नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज के क्लास में जो हम जानने जा रहे हैं वो आपका देख लो केवीएस पीआरटी वैकेंसी को लेकर। अब देखो केवीएस पीआरटी का भी वैकेंसी आया है, इसमें कई सारे यहाँ पर देखो क्लासेस की वैकेंसी आए हैं, ठीक है। तो आज जो है लगभग इस वैकेंसी को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। केवीएस वैकेंसी को लेकर केवीएस रिक्वायरमेंट 2025 में एग्जाम 2026 में होने जा रहा है 9126 वैकेंसी को लेकर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में। दोस्तों अगर आप केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित जो पीआरटी का प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा है 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा एक बुक आ गई है, गाइड आ गई, स्टडी गाइड जो है आपके चक्षु प्रकाशन के लिए। ये जो है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। इस बुक से आप जो है काफी अच्छी स्टडी कर सकते हो। इसमें जो है आपको सारी चीजें यानी सारे सब्जेक्ट मिलने हैं, जैसे आपकी सामान्य तर्क शक्ति, संख्यात्मक अभियोगिता, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, यानी आपको ऑल सब्जेक्ट वाइज जो है इस बुक में आपको देखने को मिलता है। तो देर मत करिए, ये बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर इस बुक को जरूर परचेज करिए और अपनी तैयारी को मजबूत इसका एग्जाम डेट आ चुका है, ऑनलाइन फॉर्म जो इसका भराना शुरू हो चुका है। पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम हुए। पीआरटी, टीजीटी, पीईटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन लाइक असिस्टेंट, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, इन सभी वैकेंसी में जो है आपका फॉर्म भरे जाएंगे। इसका लास्ट डेट जो है आपका बात कर लेते हैं 4 दिसंबर का है, तो आप इसको अप्लाई कर लें। इसका पेपर जो है आपका ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड एग्जाम होगा, ठीक है। और एग्जाम जो है 10 तारीख 11 तारीख को जनवरी 2026 में होने जा रहा है। तो टाइम नहीं है, तैयारी करना है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं वैकेंसी को लेकर। केबीएस रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर यहाँ पर सीबीएसई इसको कंडक्ट करा रहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। केबीएस वैकेंसी है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए वैकेंसी है। बाकी बात कर लेते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट जो है 1/2025 को हम कर लेंगे और वैकेंसी लगभग जो है 9126 तक का वैकेंसी है। मोड क्या होगा, ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा 14 से 4 दिसंबर तक के लिए। ये एग्ज़ाम जो है नेशनल लेवल है, कहीं से भी आप इंडिया में भर सकते हो। ऑफ़लाइन इसका जो है आपका एग्ज़ाम होगा। सिलेक्शन टायर 1, टायर 2 स्किल टेस्ट इंटरव्यू 2-2 यहाँ पर एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। एक देखो पीआरटी के लिए एज लिमिट क्या है, 30 साल है। जनरल कैटेगरी टीजीटी के लिए 35 साल है और पीजीटी के लिए 40 साल है। मिनिमम तो 18-21 रहता ही है, ठीक है? और एससी, एसटी को यहाँ पर आपको छूट मिलने वाली है, वो भी नोटिफ़िकेशन के आधार पर ये मिलता है आपको। तो यहाँ पर देखो टीचिंग के लिए जो लगभग जो है 7,963 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। वही नॉन टीचिंग के लिए 1100 लगभग जो है 63 लगभग जो है टोटल आपकी वैकेंसी आ रही है। तो इतना जो है आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी के लिए आपकी। यहाँ पर देखो इसके लिए ऑफिशियल जो है नोटिस भी आपको जारी किया गया है। आप इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आगे चलेंगे अपने वैकेंसी को लेकर, आगे डिटेल की ओर चलेंगे। ये जो है आपका देखो इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे पीजीटी ही बात कर लेते हैं। इसमें आपका लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारी सब्जेक्ट रहेंगे। टीजीटी में भी आपका जो है बहुत सारे सब्जेक्ट रहे। पीआरटी में जनरल टीचर के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए होता ही है, ठीक है। बाकी बात करते हैं इसका देखो, तो नोटिफ़िकेशन जो है आपका 13 नवंबर को रिलीज़ किया गया है। इसका ऑनलाइन जो है 14 से भराना शुरू हो गया है। अभी इसका कम टाइम बचा है, फॉर्म भर लीजिए। 4 दिसंबर को ही बाकी है लास्ट डेट। एग्ज़ाम डेट जो है आपका 10 तारीख से 11 जनवरी तक का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। वैकेंसी देखो अलग-अलग जो है सीटों में अलग-अलग है। प्रिंसिपल के लिए लगभग जो है 34 पोस्टें हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए 58 है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो 8 पोस्टें हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए लगभग जो है 1465 है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है 2794 है, लाइब्रेरियन के लिए देखो, प्राइमरी टीचर के लिए देखो, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए देखो 9126 टोटल यहाँ पर पोस्ट निकल के आती है, ठीक है। और अलग-अलग वैकेंसीज़ में अलग-अलग सीटें हैं, देखो देखो अलग-अलग जो है मतलब क्या करते हैं वैकेंसी जो है उनकी सब कैटेगरी वाइज़ जो है सीटें कितनी है ये भी आपको यहाँ पर दर्शा दिया गया है और कौन-कौन सी सब्जेक्ट में कुल कितनी सीटें हैं ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो टाइम नहीं लगाना है आप लोगों को, ठीक है? देखो यहाँ पर प्राइमरी के लिए बात कर लेते हैं, पीआरटी के लिए स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी भी जो है अलग-अलग पोस्टों में अलग-अलग है। आप यहाँ पर देख सकते हो और इन सभी के लिए आप जो है आपको फॉर्म अप्लाई करना है। नॉन टीचिंग के लिए भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एज लिमिट जो है सबके लिए अलग-अलग है, ठीक है? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40-45 साल तक आपको मिलता है और मिनिमम जो है आप लोग का बात कर लेते हैं 18-21 रहेगा। सो प्रिंसिपल के लिए देखो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या माँगता है तो आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बीएड है तो बीएड आपके पास रहना चाहिए, बीएड तो होगा ही मास्टर डिग्री जब कंप्लीट है तो, वो भी 50% के साथ होना चाहिए, ठीक है? बाकी बात कर लेते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए भी आपको जो मास्टर डिग्री माँगता है, बैचलर डिग्री माँगता है एजुकेशन में और बाकी 3 या फिर नहीं है तो आप 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, एमएड विथ एटलीस्ट 50% के साथ आप दे सकते हो। एनसीटीई से वो भी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। पीजीटी में भी आपको देखो क्वालिफ़िकेशन माँगा था, टीजीटी में, पीआरटी में भी आपको क्वालिफ़िकेशन माँग रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप क्वालिफ़िकेशन एक बार अच्छे से देख लेंगे।
बाकी इसके लिए फ़ी कितना लगेगा तो देखो अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, फिर प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हो तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है ₹2300, प्रोसेसिंग फ़ी जो है ₹500 लगेंगे। ठीक है? तो ये जो है अलग-अलग जो है पोस्टों के लिए अलग-अलग यहाँ पर पेमेंट भी आपको लेने को मिलता है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करना है इनके ऑफ़िशियली साइट पर जाके www.kvssangathan.nic.in पर जाके इनके ऑफ़िशियल साइट पर जाके है अप्लाई कर सकते हो या फिर आप जो है www.cbse.government.in पर भी जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? तो आप अप्लाई कर लीजिए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। प क्या-क्या लगेगा इसके लिए आपको जो है अपना फ़ोटो लगेगा, रीसेंट फ़ोटो, सिग्नेचर लगेगा, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जिसमें आपका बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब सर्टिफ़िकेट लगेंगे। कास्ट सर्टिफ़िकेट रिज़र्व कैटेगरी से है तो लगेगा ही। वैलिड प्रूफ़ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हो। कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट है आपके पास देना है, ठीक है? मेडिकल फिटनेस सर्टिफ़िकेट अगर माँगता है तो आपको वहाँ पर वो देना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस देखो एग्ज़ाम होगा टायर 1, टायर 2 एग्ज़ाम होंगे, इंटरव्यू होगा। इन सभी के लिए अलग-अलग जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपको कुछ इस तरह से बनने वाला है। टायर से जो है एग्ज़ाम जो लिया जाएगा दूसरा नंबर का, उससे जो है लगभग आपका 85% आएगा, इंटरव्यू से 15% तक का आएगा। तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर देखो किन-किन से सवाल पूछे जाएँगे, ये एग्ज़ाम पैटर्न आपको दिया गया है, जनरल रीजनिंग से 20 सवाल होंगे, टोटल मार्क जो है 60 मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी मिलेगा, बेसिक कंप्यूटर से, जनरल जीके सवाल है, लैंग्वेज इंग्लिश से सवाल है, हिंदी से इंडियन लैंग्वेज सवाल है। तो लगभग जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और ये अलग-अलग के लिए पोस्टों के लिए, अलग-अलग यहाँ पर पोस्टों के लिए सारी चीज़ें आपको दी गई है। ठीक है? तो हमने जितना भी आज जान लिया है तो नेक्स्ट वीडियो में लाएँगे आपको प्रॉपर इसका सिलेबस भी डिस्कस कर लिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है हम जल्दी लाने की आपके लिए कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, जय हिंद, धन्यवाद।